जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। और आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है। और जब भी आप बाहर निकलें अपने सुरक्षा के साथ निकलें, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन करके निकलें, कान ढक करके निकलें। और आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, BA टेंथ पढ़ रहे थे। अब टेंस में जो हमारा था फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव निगेटिव हो गया था हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस में अब यही रह गया था। फ्यूचर कंटिन्यूअस में भैया हमारा ये रह गया था कि इंट्रागेटिव CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हमारा क्या रह गया था? इंट्रागेटिव INTERROGATIVE इंट्रागेटिव सेंटेंस। ये हमारा भैया प्रश्नवाचक वाक्य वाला रह गया था, यही रह गया था प्रश्नवाचक वाक्य। भैया अब यहाँ हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने कई बार बताया है, कई टेंसों में बताया है कि जो इसका रूल नंबर 1 होगा, हम लोग देखते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पूछे जाएं, मतलब आ जाएं, मतलब जैसे कब, ये हमारे प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कैसे। कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, क्यों, क्या, कितनी आदि, ये सभी हमारे क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं। इंट्रागेटिव वर्ड जिसको हम कहते हैं। अगर ये किसी मतलब वाक्य में आ जाए, वहां प्रश्न के बारे में चर्चाएं होने लगती हैं। तो आ जाए तो क्या कहते हैं? उसको इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर किसी वाक्य में ये सब आ जाए, कोई इसमें से कोई एक आ जाए, तो वह प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। और इसमें जो फार्मूला हमारा होता है, भैया 2 प्रकार का होता है। अब इसमें जब एक ये होता है कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, यहाँ ध्यान ये देना है कि जब नंबर 1 कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए। अब पहले अगर आ रहा है तो भैया मैंने आपको कितनी बार बताया है, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले नहीं लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पे क्या लिखते हैं? उसके स्थान पर हेल्पिंग वर्ब। अब जिस टेंस में, मतलब ये समझिए कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी टेंस के इंट्रागेटिव में चलेगा। अब जो टेंस होगा वही वाला हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? विल बी और शैल बी लगता है। विल बी और शैल बी लगता है, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अब ये ध्यान देना है। अब इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना।
तो भैया अब ये तो हमें यहाँ तो पता चल गया कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर क्या लिखते हैं, उसके स्थान पर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो अब उसका क्या हो गया, तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा, जो स्ट्रक्चर बन जाएगा भैया, हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब अब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा भैया, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, विल या शैल, फिर प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नाट है तो नाट, तब ये बी का प्रयोग करेंगे, तब ये बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, एकदम आसानी से, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, समझ लो। इसमें क्या करने की ज़रूरत है, एकदम दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम रसगुल्ला है रसगुल्ला। आप ही समझ लो कि भैया ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब का हमारा क्या हो गया, विल और शैल हो गया। आप उसके बाद क्या लगा दिए हैं, सब्जेक्ट लगा दिए हैं। एकदम हम स्टेप बाय स्टेप अगर काम करेंगे ना, उसमें कोनो हमको दिक्कत नहीं होगी, समझ लेना। फिर इसके बाद अगर नाट है तो लगाएंगे, अगर नहीं शब्द का, जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला अगर आ जा रहा है तो नाट लगा ही देंगे, अगर नहीं आ रहा तो नहीं लगाएंगे, यह ध्यान देना। अब इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग। अगर उसमें नाट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही बी लगा देंगे। अब इसमें कहा है अगर नाट है तो नाट के बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ईटीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईटीसी हो जाएगा। इतना ही ध्यान देना हमको, ये हमारा फार्मूला हो गया है। अब अच्छा हम एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर क्या देखते हैं भैया, एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे जब मतलब जब कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द तो पहले आ जाए किसी वाक्य में, तो उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये हमारा फार्मूला लिखा है, लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या खुशी अंग्रेजी सीख रही होगी, क्या खुशी अंग्रेजी सीख रही होगी। अब यहाँ देखो, जो हमारा ये प्रश्नवाचक शब्द है वो अगर वाक्य में पहले आ गया तो हम क्या कहे थे कि प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान दे लेना। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नाट है। अब इसमें नाट तो अगर नहीं शब्द, इसमें देखो नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है कि क्या खुशी अंग्रेजी सीख रही होगी, तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम यहाँ नाट नहीं लगाएंगे, बात खत्म। अब क्या हो गया, पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आई भैया और वी, आई और वी के साथ भैया हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, शैल बी लगाते हैं। हाँ, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। ध्यान दे लेना, इतना बात बहुत एकदम ध्यान दे लेना। अब इनमें हमें कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आई तथा वी तो आया नहीं है कि हम शैल का प्रयोग करें। अब दूध छोड़ के अगर चाहे जो सब्जेक्ट आ जाए, इस समझ लो कि तुरंत विल भी लगाई दो, तो क्या हो गया, पहले तो विल, अब क्या है, विल खुशी। अब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए हम क्या करेंगे, विल खुशी। अब नहीं, नाट तो लगा नहीं है तो इसको नहीं लगाएंगे, फिर क्या हो गया, बी खुशी, बी क्या कर रही हैं, अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म सीख रही हैं, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग क्या सीख रही हैं, लर्निंग द इंग्लिश, ENGLISH, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अब देखो हम एकदम हिसाब से जो पूरे वाक्य में काम करें वो सब्जेक्ट होता है। अब अगर हम क्या हटा दें, खुशी अंग्रेजी सीख रही होगी, तो जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ खुशी सब्जेक्ट हो गई। अब
वो क्रिया का कर रही है, क्रिया ई कर रही है, सीख रही है, ये वर्ब का ये वर्ब हो गया। अब का इससे पूछेंगे कि का सीख रही है, तो पता चला भैया अंग्रेजी सीख रही है, ये हमारा का हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, का हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये ध्यान दे लेना। तो का हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर का है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है खुशी है, फिर इसके बाद नॉट नहीं है तो बी, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इटीसी तो है ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव का अनुवाद करते हैं और देखते हैं इस पर। तो इसी प्रकार से आपको ये ध्यान देना है बस एकदम आराम से कि जब अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, समझ ले, ना लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान देना। तो अब जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है कि क्या 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 मुस्कान, क्या मुस्कान मुस्कान खाना नहीं पका रही होगी, खाना नहीं पका रही होगी। तो क्या मुस्कान खाना नहीं पका रही होगी। अब यहाँ जो है ये हमारा हो गया का, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। अगर क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाता है तो मैंने आपको बताया कि अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, अब मैंने आपको बताया कि जब पूरे वाक्य में आई तथा वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, विल, विल जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट है, विल मुस्कान, विल मुस्कान। अब नाट देखो, नाट है तो नाट है, नाट लगाई दियो, मुस्कान नॉट बी पका रही है, का पका रही है, मतलब क्रिया क्या कर रही है, पका रही है, कुकिंग, सी डबल ओ KING, कुकिंग, कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो क्या हुआ कि मुस्कान, क्या मुस्कान खाना नहीं पका रही होगी, तो क्या हो गया, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट मुस्कान और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल लग गया, फिर इसके बाद नॉट बी, नॉट क्योंकि ये नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, कुकिंग द फूड। तो आगे हम लोग देखते हैं और क्या मैं आपको नहीं पीट रहा हूँगा, क्या मैं आपको नहीं पीट रहा हूँगा। अब क्या हो गया भैया, ध्यान देना, क्या ये तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड। अगर जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आई तथा वी के साथ शैल भी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तब शैल हो जाएगा, शैल। अब क्या हो जाएगा, आई, नॉट है, नॉट लगाई दियो भैया, नॉट, आई नॉट बी, क्या कर रहा हूँ, बी पीट रहा हूँ, BEAT बीटिंग, बीटिंग किसको, आपको, बीटिंग यू। क्या हो गया हमारा ये इस प्रकार से हमारा ये हो गया कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए। अब हम लोग देखते हैं जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो हम लोग उसमें क्या करेंगे। अब अगर बीच में आ जा रहा है, एक चीज़ हमको यही ध्यान देना है कि सेम फार्मूला, इसमें हमें फार्मूले में कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस। और ये हेल्पिंग वर्ब भी यही रहेगा, हमें बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं।
तो रूल यहाँ लिख लेना। रूल जो होगा भैया हमारा, नियम ये हो कहता है कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं भैया, सबसे पहले लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ये ध्यान दे लेना, लिखते हैं। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बस हमें फार्मूला बस इतना करना है कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट जी, इसके बाद ना हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें वो वाला फार्मूला, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, वो वाला पूरा फार्मूला जोड़ दो। ये समझो हो गया, इसमें कोनो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखते हैं, ये हो गया हमारा। चलो अच्छा ठीक है, अनुवाद देखते हैं। कि वे सब स्कूल से घर क्यों नहीं जा रहे होंगे। क्या हो गया भैया, वे सब स्कूल से घर क्यों नहीं जा रहे होंगे। तो जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट होता है। क्या हो गया, दे हो गया। जो पूरे वाक्य में काम करे वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ओ सॉरी, देखो यहाँ थोड़ा, ये जो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो हम आपसे क्या बोले थे कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और जो का किया जा रहा है वह जाने की क्रिया कर रहा है, ये वर्ब है। ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो पूरे वाक्य में क्वेश्चन वर्ड ये है जो बीच में आया है। तो वाई, अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर यहाँ आई या वी सब्जेक्ट होता तो सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ वाई विल, अब सब्जेक्ट क्या होगा, दे, वाई विल दे। इसके बाद क्या हो जाएगा भैया हमारा, नॉट है, नॉट लगा दो, कोनो दिक्कत नहीं, एकदम आराम से। वाई विल दे नॉट, और क्या करेंगे, नॉट बी क्या, गोइंग, GOING, गोइंग मतलब नहीं, मतलब जा रहे होंगे। कहाँ से कहाँ, स्कूल से घर, स्कूल से कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ मतलब जा रहे होंगे, इस गोइंग टू होम, कहाँ, घर, कहाँ से, स्कूल से, गोइंग टू होम, कहाँ से, फ्रॉम स्कूल, SCHOOL, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि देखो यहाँ कहाँ जा, देखो वे सब स्कूल से घर, कहाँ से, स्कूल से, गोइंग टू होम, मतलब घर जा रहे हैं। इस कहाँ फिर जा रहे हैं, जैसे अब देखो इसमें समझना, यहाँ थोड़ा दिक्कत होता है कि स्कूल से घर, वे सब स्कूल से घर क्यों नहीं जा रहे होंगे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दे लेना। चलो इसको हम थोड़ा क्यों और नहीं को भी हटा देते हैं। अब इसको हम लोग अलग से करते हैं,
थोड़ा इसको समझते हैं। वे सब स्कूल से घर जा रहे होंगे। ये हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव वाला। तो अब यहाँ ध्यान देना, क्या हो जाएगा भैया? दे विल बी गोइंग। अब यहाँ समझना, अब यही खेला होने वाला है, ध्यान देना, खेला यही होने वाला है। क्या कह रहा है कि स्कूल मतलब वे सब स्कूल से घर जा रहे होंगे। स्कूल से कहाँ जा रहे होंगे? घर जा रहे होंगे। स्कूल से कहाँ जा रहे होंगे? घर जा रहे होंगे। गोइंग टू होम, घर जा रहे होंगे। अब कहाँ से? फ्रॉम कहाँ से? स्कूल, SCHOOL, ये ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। बाकी हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो समाप्त होता है। अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कल से पढ़ेंगे। और आप लोगों से थोड़ा लाइक और शेयर वेयर करिए। बिना लाइक और शेयर का मज़ा नहीं आ रहा है, ये समझ लो। वो समझ लो कि लाइक और शेयर जो होता है वो रसगुल्ला होता है, समझ रहे हैं ना? तो उसी का पूरा खेला है भैया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।